हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया था, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखो, जैसे आपने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही हमारे मैट्रिक्स के पास एक नई चीज़ है विच इज़ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत आसान, वेरी इजी, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आसान सा टॉपिक है। इसके बेस पे हम सिमेट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक भी सीखेंगे, जो कि मेन है। ट्रांसपोज में तो आपको डेफिनेशन देखनी है, छोटे थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं वो करना है। मेन जो आएगा ट्रांसपोज से रिलेटेड वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है सब कुछ। तो विदाउट लुकिंग एट दिस डेफिनेशन एंड ऑल, मैं आपको सिंपली पहले समझा देती हूँ ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है। तो अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 1 -1 2 0 4 1 2 एंड 6 ये ले लिया। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर है 2 इंटू 2 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है। क्लियर? सबसे पहले ट्रांसपोज को हम डिनोट करेंगे AT से, या कई बार इसको डिनोट किया जाता है A' से। सो क्या मीनिंग है? क्या ये आपको रो दिख रहा है? इस पूरे रो को कॉलम में बदल दो, और वी कैन से कि जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो। तो जैसे लर्न करना आप वैसे लर्न कर लेना। मैं क्या करती हूँ, इस पूरे रो को कॉलम में बना देती हूँ। तो क्या बन जाएगा? 1 -1 2 2। फिर इस वाले रो को कॉलम में बदल देती हूँ, 0 4 1 6। तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर 1 2 3 4 4 इंटू 2। तो यही बस ट्रांसपोज है कि कोई भी रो है उसको कॉलम में बदल दो, या कॉलम है तो उसको रो में चेंज कर दो। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले ट्रांसपोज है A' से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखो, वॉट एवर द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाता है? क्या रिवर्स हो जाता है? तो क्या अगर मैं कहती हूँ कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m×n, तो जल्दी से बता दो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड देन नंबर ऑफ रोज, ऐसे बन जाएगा। पहली चीज़ याद रखनी। क्लियर? तो यहाँ पे वही बोल रखा है कि कोई भी AIJ है उसको हम A' या ए ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ देखो, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है A1 2, है ना। और इसी को जब मैं ए ट्रांसपोज में करूँगी तो ये यहाँ आ गया। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है A2 1। तो क्या डिफरेंस आ रहा है? तो जो 1 2 था वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है 2 1 में। तो वही चीज़ लिखा है कि अगर कोई BJI मैट्रिक्स बन रहे तो BJI किसके इक्वल होगा? AIJ के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार MCQs में वो आपका एज अ डेफिनेशन दे देते हैं, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में देखो, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना वो ये है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी सेम प्रॉपर्टी आप उसके लिए भी सीखेंगे, इनवर्स के लिए भी सीखोगे, ठीक है। इसमें देखो क्या कहती है प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि देखो, अगर आप कोई ट्रांसपोज है, जैसे ये ट्रांसपोज है, इसका अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज करती हूँ, ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करती हूँ, तो ये देखो रो है, इसको मैं किस में चेंज कर देती हूँ? 1 0 में। फिर इसको 1 -1 4 2 1 2 6। क्या ए ट्रांसपोज करते आपका ही पूरा ए के इक्वल आ गया? आगे ना, इस पूरे ए के इक्वल। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले कि जब भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। डन। एंड इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका ट्रांसपोज करते हो, स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर आपका डायरेक्ट क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, एंड देन ए ट्रांसपोज। सेम चीज़, बस लैम्डा की जगह इन्होंने -1 कर दिया। इन दोनों को समझो। ये कह रहे हैं कि अगर आपको A+B का ट्रांसपोज निकालना है तो दो तरीके हैं। पहला क्या है? दोनों को ऐड कर दो एंड देन ट्रांसपोज कर दो। और व्हाट वी कैन डू, ये जो ट्रांसपोज है वो दोनों के लिए अलग अलग ओपन हो जाता है, A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ पे AB का जब ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है, और क्योंकि ये दोनों किस में? मल्टीप्लाई में। और जब अलग अलग लिखना चाहते हो तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले B ट्रांसपोज आएगा एंड देन फिर A ट्रांसपोज आएगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जब हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। ओके डन। तो ये थी हमारी छोटी सी डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज से। कोई बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं है, सबसे ईजी एक्सरसाइज है। क्लियर? तो हमें निकालना है, इसमें A गिवन है 3A का ट्रांसपोज। क्लियर? तो चाहो तो आप ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि 3 बाहर कर दो, A का ट्रांसपोज कर दो
एंड देन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बट वो क्यों करना, डायरेक्ट इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 3a निकाल लो। क्या निकालेंगे, 3a निकालोगे, इसका मतलब 3 जो है यहाँ बाहर लिख देती हूँ, a क्या हमारे पास 2 - 3 0 -1 4 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 3 2 = 6 -9 0 -3 3 4 = 12 3 5 = 15। अब आपको क्या करना है, 3a का ट्रांसपोज करना है, तो ये हो जाएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज लिख देती हूँ। पहले मैं एक क्वेश्चन अच्छे से लिख देती हूँ, 12 और 15, इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कॉलम बना दो, तो ये हो गया हमारे पास 6 -9 0 -3 12 और 15। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड तो और भी आसान है, इसमें कह रहे पहले ए ट्रांसपोज करो, बी ट्रांसपोज करो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ज़रा एक बार जल्दी से ए का ट्रांसपोज बताना क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 - 1 5, फिर 4 0 3। बी का ट्रांसपोज करो, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा -2 3 और 1, फिर -1 2 -3, एंड दोनों को अब क्या कर दो ऐड, 2 - 2 0, 4 - 1 3, -1 + 3 2, 0 + 2 2, 5 + 1 6, 3 - 3 0। ये आ गया हमारे पास आंसर। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है, वो ये आप खुद करोगे, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमें एक ए गिवन है, बी गिवन है, तो हमें ये देखो क्या ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 3a ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज़, ये हमें सारी प्रॉपर्टीज़ शो करनी है। तो करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ए ट्रांसपोज फर्स्ट पार्ट करते हैं, मुझे बताओ सबसे पहले ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 1 6 7। फिर आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, राइट, तो मीन्स 5 6 - 1 7 का फिर से क्या करना है, ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 5 6 - 1 इन 7। बताओ ये पूरी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए, तो हो गया विच इज इक्वल टू RHS। डन। सेकेंड पार्ट अभी हमने किया है, बिल्कुल आप वैसे ट्राई कर लेना, ठीक है। पहले 3a निकाल, चलो कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। 3a पहले LHS निकाल लेते हैं, 3a का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले 3a मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 3a करोगे तो ये हो जाएगा 3a से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 15 - 3 3 6 18 3 7 21। नाउ अब हमें क्या निकालना है, 3a का ट्रांसपोज, देखो होल का ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 15 - 3 18 और 21। RHS में देखो हमारे पास क्या है, RHS में 3 और a का ट्रांसपोज, तो 3 ऐसे रहने तो पहले a ट्रांसपोज निकालो, a ट्रांसपोज ये a है तो क्या हो जाएगा 5 - 1 6 और 7। अब क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15 18 - 3 21। चेक करो क्या ये दोनों सेम है आ रहा है, 15 15 18 18 -3 और 21, तो इसका मतलब 3a का ट्रांसपोज इज सेम एज 3 एंड देन a का ट्रांसपोज। ओके, डन। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में पहले हम LHS निकाल लेते हैं। LHS में हमें क्या करना है, a - b का होल ट्रांसपोज करना है, तो पहले हम तो पहले हम a - b निकाल लें। a - b, ये रहा a और ये रहा b, माइनस करना है, तो 5 - 2 डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 - 2 3 -1 - 1 -2 6 - 3 3 7 - 4 3, राइट। अब हमें क्या निकालना है, LHS में हमें निकालना है a - b का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करना क्या आएगा 3 आएगा -2 3 और 3, क्लियर। अब RHS करते हैं। RHS में क्या है हमारे पास, a ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज क्या है, a ट्रांसपोज हो जाएगा 5 - 1 6 और 7 माइनस b ट्रांसपोज क्या हमारे पास 2 1 3 4। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, 5 में से 2 गया 3, 6 - 3 3 -1 - 1 0, सॉरी 2 -1 - 1 -2 एंड 7 - 4 3। चेक करना क्या ये दोनों सेम आ रहा है ना RHS, विच इज इक्वल्स टू LHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। उल्टा लिख दिया मैंने, क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट अभी हमने नहीं किया, तो फोर्थ पार्ट इस टाइप का नहीं किया। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a × b निकालना है एंड देन ट्रांसपोज करना है। तो पहले a b निकाल लेते हैं LHS के लिए। ए बी क्या है हमारे पास 5 6 -1 7 एंड 2 3 1
4, ये -1 है, तो सबसे पहले 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 and 3, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 -3, 2 6 ज़ा 12 माइनस ये 3 है हमारे पास, 3 7 ज़ा 21, 1 से करेंगे तो पहले 5 लिख देते 6, फिर 4 से करेंगे तो -4 और -28, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास 10 - 3 7, 5 - 4 1 और 12 और 21 33 और ये हो गया -22, क्लियर। अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। करते हैं ए बी का ट्रांसपोज करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 1 33 एंड -22। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS में हमें क्या करना है, ए बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज करना है, राइट। तो पहले बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं। बी ट्रांसपोज हो गया हमारे पास 2 1 3 4। ए ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा 5 -1 6 एंड 7, क्लियर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे -1, 5 2 ज़ा 10 -3, 5 1 ज़ा 1 4, फिर 6 से करेंगे 6 2 ज़ा 12 6, फिर 7 से करेंगे 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। तो ये आ गया हमारे पास 7 33 1 एंड 28 + 6 34। अब कुछ गड़बड़ है, यहाँ सब सेम आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस वाले में हमने कहाँ गलती की, -22, तो मीन्स 1 and 4, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। 6 + 28 विच इज इक्वल्स टू 34, तो यहाँ आ जाएगा +34। हम देख सकते हैं जो हमारा ए बी है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल आपको एज इट इज करना है। यहाँ पे के है, के से डरने की जरूरत नहीं है। के है तो के से आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 3 था वैसे आप सेम करोगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 करते हैं। 6 में आपको देखो ए ट्रांसपोज गिवन है और बी गिवन है, और ये फाइंड करना है। तो 2 तरीके हैं, एक तो पहले आप ए निकाल लो और फिर a + 2b करके फिर ट्रांसपोज कर लो, राइट। या दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो, क्या a + 2b ट्रांसपोज को ये लिख सकते हैं हम, a ट्रांसपोज + 2b का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ब्रैकेट में ओपन हो जाता है, प्लस के केस में a ट्रांसपोज विच इज 80, और 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 बाहर आ गया एंड 2 ट्रांसपोज, क्लियर। तो बस अब आपको क्या करना है, तो मीन्स a + 2b का ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज a ट्रांसपोज + 2b का ट्रांसपोज। सॉल्व कर लेते हैं। a ट्रांसपोज क्या है, क्या ऑलरेडी देखो a ट्रांसपोज दे रखा है विच इज -2 3 1 एंड 2। 2 b ट्रांसपोज निकालो तो ये हो जाएगा -1 0 1 एंड 2। बस ऐसे सॉल्व कर दो, -2 3 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 2 0 2 2 = 4। So the answer is -2 -2 -4, 3 + 2 5, 1 and 2 and 4 6, क्लियर। दूसरा तरीका क्या बताए थे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो तो ए आ जाएगा। बस अब यहाँ पे a + 2 भी निकाल लो, फिर ट्रांसपोज कर देना, क्लियर। 7th अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है बिकॉज ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती, अदरवाइज इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद LHS। हमें ये वाली चीज़ क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है, क्लियर। तो पहले हम ए बी निकाल लें एंड देन वी विल फाइंड ट्रांसपोज। तो सबसे पहले वी विल फाइंड ए बी। ए बी के लिए व्हाट इज ए, पहले लिख लो मैट्रिक 1 - 4 3 एंड बी के लिए -1 2 1। याद रखना, अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई आपको फंसाना चाहेगा तो वो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि 100% लाइक 50% बच्चे ना इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन में गलती करते। वैसे मल्टीप्लिकेशन आती होगी लेकिन इस क्वेश्चन में आते ना कन्फ्यूजन होने लगती है, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैंने क्या सिखाया, हमेशा एक ही चीज़ बोलिए, जितने कॉलम है राइट साइड में आपके उतने ही हर बार क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो जब आपका फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसमें भी क्या होंगे, 3 कॉलम। फिर समझाया कि इस वाले नंबर को पिक करो और यहाँ पे लिख दो, तो -1 है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम प्लस क्यों नहीं कर रहे। देखो प्लस कब करते हो, जब आपके कॉलम में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और जब बहुत सारे एलिमेंट्स लिखते हो तो आप कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते जाते हो, प्लस करते जाते हो। बट यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया -1 4 एंड देन -3। फिर 2 ले जाओ यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 -8 2 3 = 6। फिर 1 ले जाओ तो 1 -4 एंड 3। अब कर देते हैं ए बी का ट्रांसपोज विच इज़ LHS। ए बी का ट्रांसपोज करो तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3।
अब आते हैं RHS की तरफ। RHS में क्या है, B का ट्रांसपोज एंड देन A का ट्रांसपोज। बताओ B ट्रांसपोज क्या आएगा, अगर ये B है तो B ट्रांसपोज -1 2 1 आ जाएगा। A ट्रांसपोज अगर कॉलम है तो क्या आ जाएगा 1 -4 एंड 3। फिर देखो क्या सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो अब क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 एंड 1, फिर -4 से करेंगे तो -4 +4 देन 8 -8 -4, फिर अब 3 से करेंगे तो -3 -3 6 एंड 3। देखो क्या ये दोनों सेम आ गया, इट मीन्स AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ट्राई करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ये आपको A गिवन है और ये चीज़ गिवन है कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 × I3। तो आपको इस X की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करिए। तो जैसे जैसे गिवन है आप वैसे वैसे करते चलो। तो A आपके पास हो गया 1 2 2 2 1 X -2 2 -1। A ट्रांसपोज बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 2 2 2 1 X एंड देन -2 2 -1, यहाँ पे 9। I3 का क्या मतलब है, 3 ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 कर दिया। बस अब यहाँ पे जो खेल है ना वो सारा मल्टीप्लिकेशन करें। राइट साइड से नंबर उठाओगे, यहाँ लिखोगे 1 2 एंड 2, तो क्या हो गया हमारे पास 1 +2 2 4 +2 2 4 2 +2 +2x, फिर -2 2 2 4 एंड -2। क्लियर। अब किसको पिक करेंगे, 2 1 और x को, तो मेरे को मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 2 2 2 4 -2, फिर 1 से करेंगे 2 + 1 + 2, x से करेंगे तो 2x + x² -x। ठीक है, मैं वही चीज़ कर रही हूँ, बस थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया ना तो हम जल्दी कर पाते। 2 1 और x किया था। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशन भी देखते रहना। अब मैं -2 से करूँगी तो -2, मैं क्या करती हूँ, ये नंबर है ना, मुझे पता है नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इन सबको कर देती हूँ, फिर इस 2 को इस सेकेंड वाले से, इस -1 को इससे कर देती हूँ। तो -2 से करेंगे तो -2 -4 + 2 2 4 2 2 2 4 +2 2 2 4, फिर -1 तो -2 -x +1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 0 0 0 9 0 0 0 9। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दे, मैं यही सॉल्व कर देती हूँ। 4 4 और 1 8, 1 9 हो गया। यहाँ पे 2 2 4 + 2x हो गया। यहाँ पे हो जाएगा, देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल होना ही चाहिए था, नहीं होता इसका मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन में गलत की। वाई, क्योंकि देखो यहाँ कोई नंबर होता और यहाँ तो 0 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 2 4 + 2x, ये हो जाएगा 5 + x²। देन 2 से 2 कैंसिल, हाँ, और यहाँ पे -x, गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जब ये 2 यहाँ जाएगा तो -4 आना चाहिए था। हाँ अब ठीक है, ये हो जाएगा -2 -x, फिर अभी हो जाएगा ये 0 हो गया, ये हो गया -2 -x। ठीक है, और यहाँ आ गया 9। अब आप दोनों को, इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर। देखो ये 9 9 है, ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, इसका मतलब 4 + 2x = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। देखो यहाँ से भी -2x को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यहाँ से भी -2। पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आएगी। क्या देखो यहाँ पे क्या है, 5 + x² किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के। सो x² की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो x की वैल्यू आ गई +-2। अब बताओ मैं कौन सा आंसर, एक तो +-2 आ रहा है, एक -2। हम हमेशा ना कॉमन आंसर लेते हैं, तो व्हाट इज़ द कॉमन आंसर, -2। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे +2 ले लिया तो बताओ क्या मैं x की वैल्यू 2 ले सकती हूँ। इफ़ आई टेक x 2 तो 2 2 जो 4 4 4 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, 0 आना चाहिए। दैट इज़ वाई +x कैन नॉट बी इक्वल टू +2। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। सेम 10th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और यहाँ देखो ध्यान से ट्रांसपोज गिवन है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले x 4 -1, यहाँ पे हो गया 2 1 -1 1 0 0 2 2 4, और ये हो गया आपके पास ट्रांसपोज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x 4 -1 और यहाँ हो गया 0।
अब 3 मैट्रिसेस है, तो 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा, वही चीज़ है, पहले आप 2 को करो फिर तीसरे से करो। इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। क्लियर? तो पहले इन दोनों को कर ले। अगर आप इन दोनों को करोगे तो क्या लॉजिक था, पहले मैं इनको उठाऊंगी 2 1 2 को और यहाँ पे रख दूंगी, यही था ना लॉजिक। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, और जो भी है मल्टीप्लाई करने के बीच में प्लस लगाना है, -2। फिर यहाँ क्या लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी मैं 1, फिर 0 1 0 एंड देन 2। तो ये हो गया हमारे पास x, सेकंड कॉलम उठा रहे हैं तो सेकंड बनेगा x प्लस 0 -2। अब -x फिर 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 करेंगे तो -4, और यहाँ पे क्या है x 4 एंड -1, और यहाँ पे देखो o है, 0 नहीं है, ध्यान रखना। अभी मैं बताऊँगी उसका क्या करना है। तो ये क्या आ गया आपके पास 2x प्लस 2, ये आ गया x -2, और यहाँ आ गया -x -4, और यहाँ से आ गया हमारे पास x 4 एंड -1, ये आ गया 0। इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या, ये 3 से 3 कैंसिल, 1 क्रॉस 1 का बनेगा। कैसे होगा, इस पूरे कॉलम को पिक करना है, तो ये हो गया x 4 एंड -1, और बीच में प्लस करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस 4x -8 एंड -8 करते हो x प्लस 4, एंड यहाँ पे हो गया o। अब बताओ ये कितने ऑर्डर के, 1 क्रॉस 1 की, और ये इक्वल कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 1 क्रॉस 1 का। तो ये इक्वेशन आ गई 2x² 2 और 4 8 और 1 प्लस 9x। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है +4, और कुछ है हमारे पास नहीं, -4 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 और 4 6 और 1 7 8 होना चाहिए ना, ठीक है, 2 नहीं 7, 2 और 4 6 और 1 7, सॉरी 7x, और यहाँ से -8 -4, तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आ गया 2x² प्लस 7x -4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक हो गई, अब इसे हमें सॉल्व करेंगे। 2 4 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2x² प्लस 8x माइनस x -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स क्या बन गए x प्लस 4 2x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू हाफ आ रही है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटीग्रल पूछा है, इंटीग्रल है तो मीन्स ये हमारा करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, x इक्वल्स टू -4, दिस इज़ द करेक्ट वन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।